हम लोग कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस जानेंगे और ग्रामर की कंप्लीट सिलेबस को आपको 5 मिनट के अंदर में आपको समझा दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का डेफिनेशन होता है इंग्लिश या इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश इज अ लीगल लैंग्वेज। हम जानते थे कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा या अंग्रेजी एक संपर्क की भाषा। इसके बाद हम जाने कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को कुछ पढ़ते लिखते हैं और बोलते हैं। उसके बाद हम जाने अंग्रेजी ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी पे जाने कि ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड, लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, अल्फाबेट, इस सब के बारे में हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी सबसे पहले साउंड। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 44 साउंड होते हैं, जो साउंड 2 सेक्शन में बटा रहता है। वॉवेल साउंड 24-20 को होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 को होते हैं। उसके बाद हम जाने कि लेटर क्या होता है। लेटर 2 प्रकार के, लेटर 2 प्रकार कौन-कौन? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं। उसके बाद हम जाने कि अल्फाबेट 26 अक्षरों का एक अल्फाबेट होता है, जो अल्फाबेट 3 चीज से मिलकर बना रहता है, वॉवेल, कंसोनेंट और सही वॉवेल। वॉवेल 5 होते हैं, ई आई ओ यू, कंसोनेंट 19 होते हैं और सही वॉवेल 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। उसके बाद हम एटिमोलॉजी में ऑर्थोग्राफी खत्म हो गया। उसके बाद एटिमोलॉजी में हम पढ़े वर्ड के बारे में कि वर्ड को कैसे बनाएंगे। उसके बाद सिंटैक्स में पढ़े कि सिंटैक्स में वाक्य बनाना सीखते हैं कि सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल सेंटेंस और नॉन पर्सनल सेंटेंस। पर्सनल सेंटेंस वो होते हैं जिससे कर्ता काम करता रहे, नॉन पर्सनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कर्ता काम नहीं करता रहता है। जैसे उसके बाद हम पढ़े कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो होते हैं जो क्या करते हैं, कर्ता में मुख्य रहता है उसे मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य का काम करता है, और जो उसको सपोर्ट के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। ये सब क्या ऑब्जेक्ट के टाइप है। उसके बाद हम पढ़े क्या, पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन कितने सारा चिन्ह के बारे में पढ़े कि कौन सा चिन्ह का कहां यूज होता है। उसके बाद हम प्रोसोडी पढ़े, प्रोसोडी में हम पोएट्री प्रोज में डिफरेंस जाने। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने के टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं, 8। नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नॉन उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं अपने आंखों, स्पीच को हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, नॉन कहता है। जिसका नाम होते हैं नॉन कहते हैं। नॉन टोटल संख्या में कितने होते हैं, 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसे किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस का बोध हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में किसी जाति का बोध हो, और कलेक्टिव नाउन पे क्या कहते हैं, जिसे समूह का बोध, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिसे हम नाम या तौर संग लेकिन गिनने शब्द से मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे हम सिर्फ अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद हम जाने क्या, नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम जाने, किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ और ओ से पहले वॉवेल हो तो उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ओ और ओ से पहले कंसोनेंट हो तो उसमें हम यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में यफ रहे चाहे यफी रहे उसको भी में बदलकर यस जोड़कर के प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा बात जाने को नियम, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो तो उसे यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, और वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर यस जोड़कर के प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद हम जाने केस। केस संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। उसके बाद हम जाने कि जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद हम जाने आर्टिकल। ये आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल हम द को कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल हम ए और एन को कहते हैं। ए एन का प्रयोग वहां करेंगे जहां वॉवेल साउंड स्टार्टर हो, जैसे अ से लेकर के ओ तक का उच्चारण है तो उसके पहले एन लगाएंगे। क से लेकर के अपने तरफ उच्चारण है उसके पहले हम ए लगाएंगे। उसके बाद हम द का प्रयोग जाने से न्यूज़पेपर का नाम रहे, चाहे किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम रहे, हिस्टोरिकल प्लेस का नाम रहे, चाहे पब्लिक प्लेस का नाम रहे, चाहे पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम रहे, चाहे राजनीतिक दलों का नाम रहे, सब के नाम के पहले क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल द लगाते हैं। उसके बाद हम टेंस पढ़े कि टाइम एंड टेंस में डिफरेंस क्या होता है। टाइम टोटल 3 होते हैं, टेंस 12 होती है, यानी टाइम बदल सकता है लेकिन टेंस नहीं बदलता है। उसके बाद हम जाने कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर में जाएंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 को फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट के 4 को फॉर्म होते हैं पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर होते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये टोटल 12 को टेंस हुआ। इसमें से अलग अलग टेंसों को अलग तरीका से पढ़े और आपका टेंस का क्लास खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास होगा वो आपका